जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे कहा है कि बड़ी सुनामी आने वाली है। 290 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले जिस तरह 45 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती थी, वैसा ही हाल 2022 में होने वाला है। यानी स्वामी प्रसाद का यह बड़ा दावा है। आप समझिए इस बात को। अभी तक 100 विधायकों की चर्चा हो रही थी, 14 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं मंत्रियों को मिलाकर। अब यह बड़ा दावा कि 290 विधायक, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 300 के ऊपर का आंकड़ा पार किया था। अगर 45 रह जाएंगे तो बचेंगे जो विधायक हैं वो सब समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे। यानी तकरीबन 290 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे कहा है, जरा उनकी बाइट भी आप सुन लीजिए। उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि एक बड़ी सुनामी आने वाली है, जिस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी। यह वीडियो आप पहले देखिए। जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि सबकी मुलाकात भी करवा दी गई है। इस वीडियो से आप साफ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 350 का सपना देख रही थी, 300 पार का सपना देख रही थी, वो सपना नेस्तनाबूद कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि रोजाना विकेट गिर रहे हैं। 3 विधायक 1 मंत्री, 3 विधायक 1 मंत्री करके 3 दिनों में 7-7 लोगों का इस्तीफा। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर है। और यह जो बड़ा दावा स्वयं प्रसाद मौर्य ने किया है, यह दर्शाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी के साथ बैठेंगे। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन पूरी खत्म हो चुकी है। जनता तो विरोध कर ही रही थी, अब नेता विरोध करने पर उतर आए। आप इससे समझ सकते हैं कि कुछ नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में। तो अब योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरीके के पॉलिटिक्स करने उतर आए हैं। देखिए कि आप जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे में एक लाइन जो है सबके उसमें है, वो ये है कि अल्पसंख्यकों दलितों का शोषण हुआ है। और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह दलित घर छोड़ने को मजबूर है और दलितों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं अब योगी आदित्यनाथ जी दलितों के यहां खाना खाने जा रहे हैं और उसको बड़े ऐसे प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं। क्या भाई, दलितों के यहां खाना खाना कोई अजीब बात हो गई क्या? कोई असामान्य बात हो गई क्या? सामान्य सी बात है, आप किसी के यहां खाना खा सकते हैं। इसको प्रचारित प्रसारित करने की क्या जरूरत है? क्या आप दीनहीन समझते हैं दलितों को, या फिर समझते हैं कि उनके यहां खाना नहीं खाना चाहिए, या आप उनके यहां खाना खा के यह दर्शाना चाहते हैं कि हमने आपके ऊपर उपकार कर दिया है, दलितों का वोट हमें दे दो, देखो मैं मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मैं दलितों के यहां खाना खाने जा रहा हूं। इससे साफ तौर पर इस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं, लेकिन इससे उनका भला होने वाला नहीं है। कितना भी ये तिकड़म बिड़ा ले, कितना भी क्या कुछ कर ले, लेकिन आप समझिए कि जनता मूड बना के बैठी हुई है। क्योंकि दलितों का अत्याचार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, बताती है वो। ये हेडलाइंस गौर से देखिए आप। दलितों के हित की बात करते, दलितों के यहां खाना खाते योगी आदित्यनाथ जी को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए जो सरकार के द्वारा ही जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यूपी, बिहार, राजस्थान में दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म पिछले 3 साल में देश भर में 1,40,000 केस। यह आंकड़ा केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार ये आंकड़े जारी करती है। इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये बताइए कि दलितों पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ता है, तब आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलते हैं, और आप दलितों के यहां खाना खा के क्या दर्शाना चाहते हैं कि दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं। ये दरअसल डरे हुए हैं। आप इस बात को बड़े गौर से समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर जा रही है। दरअसल इनके साथ अब कोई नहीं है, इनके साथ सिर्फ ठाकुर वर्ग का वोट बचा है और कुछ नहीं है। ओबीसी वर्ग लगातार नाराज, आप देख रहे हैं एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं।
वो इस्तीफे दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब ओबीसी वर्ग का वोटर बचा नहीं है। और इसी पर पिछली बार 2017 में दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने। 40% ओबीसी वर्ग है उत्तर प्रदेश में और इसी पर जो है नजर गड़ाए हुए थी। इस बार वो पूरा नेस्तनाबूद हो चुका है। ब्राह्मण वोटर्स पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जिस तरह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न इनकी सरकार में हुआ है, इससे ब्राह्मण इनके साथ नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कहा जाता रहा है कि ब्राह्मण जिस ओर जाते हैं उसी की सरकार बनती है। तो आप समझिए कि ब्राह्मण कहां जा रहा है। ब्राह्मण इनके साथ बिल्कुल नहीं आ रहा है। दलित भी इनके साथ नहीं आ रहा। दलित के जितने नेता हैं वो अखिलेश यादव के संपर्क में, कल ही यह खबर जो है हवा चल रही थी कि रावण की मुलाकात अखिलेश यादव से होने वाली है। उसके बाद जो दलित वोटर्स है वो भी अखिलेश यादव के समर्थन में आ जाएंगे। तो आप समझिए इसीलिए इनकी टेंशन बढ़ी हुई है। रात दिन ये परेशान है कि कैसे जो है वोटों को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अब ये समझ चुके हैं कि इस तरह का ड्रामा करने पर ही वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता मूड बना के बैठी हुई है। ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं और जिस तरह से स्वामी प्रसाद ने बड़ा दावा किया है, मौर्य अभी पार्टी छोड़ी है हाल फिलहाल में, और उनके बाद उनके पार्टी छोड़ने के बाद किस तरह की भारतीय जनता पार्टी में हलचल देखने को मिली पता है आपको। यहां से फोन आ रहा है, वहां से फोन आ रहा है, हर एक विधायक को जिनकी खबर आ जाती है उनके यहां फोन आ जाता है। मतलब जो जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में थे विधायक या मंत्री, उनको फोन कॉल्स आती। उनको ये कहा था कि तुम मत छोड़ के जाओ, रहो पार्टी में रहो, बचाओ पार्टी को, क्योंकि पार्टी तो नेस्तनाबूद हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो हवा दिखाई दे रही है इस वक्त, ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर है, क्योंकि ओबीसी वर्ग का वोटर्स अब इनके साथ नहीं जाएगा। क्योंकि ओबीसी वर्ग के नेता जो लीड करते हैं ओबीसी वर्ग के वोटर्स को, वो सब अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। तो अब ये समझिए, आप सीधे सीधे आप इस बात को समझिए कि कुछ नहीं होने वाला। कितना भी तिकड़म ये बिड़ा ले, कितना भी दलित के यहां खाना खा ले, कुछ भी कर ले, मान मनोवल कर ले, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कल ही की खबर है कि रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम सबसे आगे, ब्राह्मण नेता है। उसके साथ साथ हमने बताया था कि आपको बाला प्रसाद अवस्थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक रहे, बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, लखीमपुर खीरी से हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मनोज पांडे के साथ वो समाजवादी पार्टी कार्यालय जाते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने संस्था ग्रहण की थी। मनोज पांडे ने शामिल कराया। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, वो ये सब कर रहे हैं। तो गणित आप देखिए, गणित इसलिए आपको समझा रहे हैं कि इनके साथ कौन है, इस बात से आप सीधे समझ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दावा कर रहे हैं कि अब 45 पर रह जाएगी, यानी 2017 में जो हाल था वही 2022 में हो जाएगा, और किस तरह से 290 से ज्यादा विधायक इनकी पार्टी छोड़ देंगे। कल देखिए इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मुकेश वर्मा ने कहा कि 100 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, डेली इनको इंजेक्शन लगेगा, और इंजेक्शन लग भी रहा है जिस तरह से पार्टी छोड़ी जा रही है। और आप समझिए कि आने वाला जो समय है वो दर्शाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है गर्त में चली गई है। और जिस तरह से समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब किसी वर्ग का वोटर नहीं बचा है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाके दलितों के यहां खाना खा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।